मूवी की स्टार्ट बॉक्सिंग की आवाज से होती है। हम एक बॉक्सिंग की जिम को देखते हैं जहाँ पर सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। रिंग के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम था सायना। वो किसी को अपने साथ ट्रेन कर रही थी। वो अपने बारे में बात करती है और कहती है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, लवर और फाइटर। काफी बार फाइटर और लवर के बीच में डिफरेंस बताना काफी मुश्किल हो जाता है। वो खुद के बारे में कहती है कि मैं एक बॉर्न फाइटर हूँ। एक लड़की को पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मुझे एक आदमी मिला जो मेरे फादर फिगर की तरह था। उसका नाम था जूलियन। वो जिम का ओनर था। उसने मेरी काफी हेल्प की। उसने मेरे अपने बॉक्सिंग करियर में जगह दी। इसी वजह से सायना आज आगे बढ़ पाई है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सायना अपनी सिस्टर के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो एक फाइटर नहीं है तो एक लवर है। उसे लाइफ में कुछ भी करने के लिए इंटरेस्ट नहीं था, फाइटिंग करने में भी नहीं। वो अपने फ्रेंड ब्रांड के बारे में बताती है। यहाँ पर लोग एक मार्केट से गुजर रहे थे। एक लड़का हमेशा सायना के पास आता है, कहता है कि उसने उसके बारे में सुना है। फिर वो अपने नाम को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम था जैक्स। वो भी एक फाइटर ही है। उसने कई सारी फाइट जीती थी। सायना कहती है कि जैक्स बहुत ही क्यूट था, एक फाइटर भी था और एक लवर भी। नेक्स्ट सीन में हम जैक्स को रिंग में देखते हैं। वो किसी को हरा देता है और फिर सायना को आई लव यू कहता है। इसके बाद हम आगे सायना को जैक्स को ट्रेन करता हुआ देखते हैं। दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप अब बिल्ड हो चुकी थी। जैक्स सायना को जिस तरीके से एक फाइटर को रिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है उस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सायना हमसे कहती है कि मैं इस रिलेशनशिप को प्रोफेशनल रखना चाहती थी लेकिन उससे हो नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्स सायना से कहता है कि मैं इनविजिबल हूँ, मुझे कुछ भी हो नहीं सकता। सायना ये बात सच मानती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्स का एक्सीडेंट हो गया था। वो उसके साथ हॉस्पिटल में थी। जैक्स का लेग टूट गया था। यहाँ पर सायना जैक्स को हर्ट होते देखकर इस बात से जैक्स हर्ट हो रहा था तो सायना उसे दिलासा देती है। सायना हमसे कहती है कि जैक्स को इस तरीके से हर्ट होता देखकर एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर सब कुछ उसे रियल लग रहा था। जैक्स जैसे ही थोड़ा ठीक होता है तो सायना जैक्स को चलने की प्रैक्टिस करवा रही थी। जैक्स से कर नहीं पा रहा था, गिव अप कर रहा था। पर सायना कहती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, हम तुम्हारी दूसरी स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। उसे प्रॉमिस करती है कि उसकी क्रिटिकल टाइम में उसे हेल्प करेगी, उसे ठीक कर ही रहेगी। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। जैक्स अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। सायना के साथ ट्रेन कर रहा था। वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। सायना हमसे कहती है कि जैक्स अब हर एक चीज में पहले से बेहतर था, सिर्फ बॉक्सिंग में ही नहीं तो उनकी रिलेशनशिप में भी। सायना अपनी लाइफ में जैक्स को पाकर काफी खुश थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सायना जिम से बाहर आती है, जैक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि क्लाइंट ने लास्ट मिनट कॉल कैंसिल कर दिया है, इसी वजह से उसके लिए न्यूट्रिशन लेकर वो घर पर आ जाएगी। ये सब कर जब वो घर पर आए तो देखती है तो जैक्स सायना की सिस्टर के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो कहती है कि सब कुछ जो चीजें अच्छी होती है ये हमेशा के लिए टिकती नहीं। ये सब देखकर वो काफी हर्ट हो गई। इसके बाद सायना टूट जाती है। अपना सामान लेकर वहां से जिम चली जाती है। वहीं पर वो सो गई। सुबह होने के बाद वो थोड़ी देर सोचती रहेगी कि आखिर हुआ क्या, इसमें उसकी क्या गलती थी, क्या उसका प्यार सच्चा नहीं था, जैक्स ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। वो काफी परेशान थी। आखिर में अपने कॉलेज जाने का सोचती है। अपने कॉलेज के लिए निकल गई। वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा पैसे उसके पास नहीं है। उसे अब अपने कॉलेज के पास ही एक कमरा रेंट करना था। इसके बाद क्लास में उसकी मुलाकात ब्रांड से होती है। ब्रांड उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। उसे वो इमोशनली सपोर्ट करता है। उसे कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ कर हेल्प करो। ब्रांड भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसे पता था कि एक जगह पर रेंट करने के लिए कमरा है। एक्चुअल में उसका एडॉप्टेड ब्रदर ही एक रूम रेंट पर दे रहा था। सायना फिर उसके बताए हुए एड्रेस पर जाती है। वहां पर ब्रांड का स्टेप ब्रदर केडन होता है। वो भी एक फाइटर था। उसे लड़कियों से दूर रहना पसंद था ताकि अपने गोल से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसे तुरंत मना कर देता है। सायना फिर उसे सारी सिचुएशन बताती है। कहती कि मैं तुम्हें अच्छे से रेंट दूंगी। सायना ने कहा कि तुम भी एक फाइटर हो, तुम्हें एक पार्टनर मिल जाएगा। केडन फिर से उसे साफ साफ मना कर देता है। उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और सायना काफी कंफ्यूज है कि अब होगा क्या। इसके बाद वो फिर से जिम चली जाती है। वहां पर जूलियन से बात करती है। उसे पता चलता है कि जूलियन की जिम भी अब खतरे में है क्योंकि अब वहां कोई भी फाइटर नहीं है। एक्चुअल में जैक्स ही जूलियन की जिम में एज ए फाइटर काम करता था। अब वो उसे भी छोड़कर चला गया था। सायना को काफी बुरा लगता है। जूलियन की बुरे वक्त में उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि जूलियन ने भी उसके बुरे वक्त में सायना को हेल्प की थी। इसके बाद जूलियन बताता है कि आज शाम को जैक्स की फाइट होने वाली है। शाम को सायना फिर अंडरग्राउंड फाइट क्लब में चली जाती है। वहां पर वो से तो किसी और की फाइट चल रही थी। जैक्स सायना को देखकर उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगता है। उसने जो भी किया था इसके लिए उसे सॉरी कहता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सायना ने कहा कि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, यहाँ से चले जाओ। अब फाइट का टाइम हो गया था। फाइट होने वाली थी जैक्स और केडन के बीच में। सायना देखती कि वहां पर ब्रांड भी केडन को सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। सायना फिर केडन पर ही अपने वैसे लगा देती है।
आगे जैक्स और केडन की फाइट स्टार्ट हुई। शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, पर धीरे धीरे जैक्स उस पर हावी होने लगता है। केडन उसके मुंह जज नहीं कर पाता और बहुत मार खाता है। फाइनली केडन बुरी तरीके से हार गया था, उसे बहुत सारी चोटें भी आई थी। यहाँ पर केडन में साइना को एक उम्मीद दिखती है। उसे लगता है कि जैक्स को हरा कर उसका वो बदला ले सकता है। ये सब वो सोच रही थी, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। साइना ने अपने सारे पैसे केडन पर लगाकर वो सब कुछ अब हार चुकी थी। उसके पास अब पैसे नहीं थे और बारिश भी होने लग गई थी, तो बस स्टॉप पर ही उसे सोना पड़ता है। इसके बाद वो अगली सुबह जिम जाती है और वहाँ पर केडन से मिलती है। उसे कहती है कि तुम्हारे मूव्स में काफी सारी मिस्टेक्स थी, तुम स्ट्रांग हो और चाहो तो जैक्स को आराम से हरा सकते हो। जैक्स मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, मैंने उसे 3 सालों के लिए ट्रेन किया था। मैं अब तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम उसे आराम से हरा सकते हो। केडन भी इस बात पर थोड़ा सोचता है। इस बात के लिए उसे हाँ कहता है। इसमें साइना उसे कहती है कि तुम्हें मुझे अपना रूम देना पड़ेगा। उसे अच्छी तरीके से ट्रेन कर देगी। साइना ने कहा कि सारे पैसे मैंने तुम पर ही लगा दिए थे, तो मैं रेंट भी नहीं दूंगी। केडन इस बात के लिए मान जाता है। अब केडन को साइना के रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा। वीक में 6 डेज ट्रेनिंग होगी और 1 दिन पूरा रेस्ट होगा। केडन कहता है कि मैं तो 7 दिन ट्रेन करता हूँ, तुम क्या चाहती हो कि मैं कम ट्रेनिंग करूँ? साइना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्मार्ट ट्रेनिंग करो, 1 डे रेस्ट लो और उसी इंटेंसिटी से नेक्स्ट डे फिर से ट्रेन करो। इसके बाद फिर केडन उसे घर में रहने के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह साइना अपनी कलीग स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज आती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसकी सिस्टर जैक्स के साथ थी। इस बात की वजह से साइना और उसकी सिस्टर में झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर पहले तो साइना अपनी सिस्टर्स के साथ नाराज थी। उसे समझाती है कि जैक्स एक मैनिपुलेटिव आदमी है, वो आगे बढ़ने के लिए किसी का भी यूज कर सकता है, किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तुम भी उसके जाल में मत आना। इतना सब कुछ समझाने पर भी उसकी सिस्टर कुछ भी मान नहीं रही थी और इसी वजह से उनमें झगड़ा हो जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि केडन साइना को घर से निकाल देता है, उसे पैसे दे देता है और कहता है कि फिर से मुझ पर बेट मत लगाना। साइना इसके बाद भी उसे ट्रेन करने के लिए जाती है। उसे कहती है कि तुम्हारे पैसों से कुछ भी नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम जीत जाओ। इसके बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। उससे काफी टफ ट्रेनिंग करवाती है। उसे कहती है कि तुम्हें कुछ भी कर जीतना होगा। बाद में दोनों लंच के लिए जाते हैं। वहाँ पर साइना प्रोटीन का खाना ऑर्डर करती है। केडन को अनहेल्दी खाना पसंद था, तो यही वो ऑर्डर करता है। हम देखते हैं कि साइना उससे खाना ले लेती है और उसे प्रोटीन का खाना खिलवाती है। इसके बाद हम उन दोनों में एक अच्छा ट्रेनिंग मोन्टाज देखते हैं। वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर रहे थे। साइना केडन को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करती है ताकि लॉन्ग टाइम तक उसे वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सके। इसके बाद साइना के फिर से अपनी सिस्टर के साथ एक दिन लड़ाई हो जाती है। साइना को अपनी सिस्टर पर जैक्स का पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस दिख रहा था। जिस तरीके से वो जिम में आ रही थी, कॉलेज जा रही थी, उसने अपना पूरा स्टाइल बदल दिया था। इन्हीं सब बातों के बीच में वो केडन से भी लड़ जाती है। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग करता है। वो बात कर रहे थे और अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे। इसके बाद दूसरे दिन रिंग में साइना केडन को सिखा रही थी। वहां पर जैक्स उसे अनॉय करने के लिए जाता है। उसे कहता है कि तुम मेरा सपोर्ट हो, मैं तुम्हारी सिस्टर को छोड़ दूंगा और मेरे पास वापस आ जाओ। यहाँ पर केडन का ध्यान उस पर चला जाता है। वो अपने फाइट में कंसंट्रेट नहीं कर पाता और मार खा लेता है। साइना जैक्स को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम एक बहुत ही वाहियात इंसान हो। मैं अब तुम्हारे खिलाफ केडन को तैयार कर रही हूँ, वो तुम्हें हरा देगा। शाम को बाहर आकर साइना केडन की चोट पर पट्टी कर रही थी। तभी वहाँ पर जैक्स और उसका ग्रुप आ जाता है, पर इस बार केडन को भी अपनी बातों में वो टारगेट बनाता है। इसके बाद उनमें फाइट होती है। इसमें साइना जैक्स की मोटरसाइकिल तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। उसके पीछे जैक्स ढूंढता है लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता क्योंकि सही टाइम पर ब्रांड वहां पर आ चुका था। इसके बाद दूसरे दिन वो उठकर घर में पेंट करने लगती है। वहां पर साइना केडन को चैलेंज करती है तो वो भी मजे करने लगता है। यहाँ पर हमें एक नई रिलेशनशिप का स्पार्क दिख रहा था, पर जैसे वो करीब आ रहे थे तो एक दूसरे से जरा दूरी बना लेते हैं। केडन चाहता था कि कुछ भी हो जाए, पर टारगेट से अपने दूर वो नहीं जाना चाहता था। वो जैक्स को किसी भी हालत में हराना चाहता है। अगली सीन में हम साइना को जूलियन को केडन के लिए कन्विंस करता हुआ देखते हैं कि केडन जूलियन के जिम के लिए फाइट कर सकता है। पहले तो जूलियन मना कर देता है क्योंकि केडन ने हमेशा अंडरग्राउंड ही फाइट की थी। साइना फिर केडन को समझाती है, फिर केडन उसे कन्विंस कर लेता है। वो कहता है कि मैंने आपके बारे में सुना था और मैं भी इससे बहुत इंस्पायर हुआ था। वो जहाँ कहीं भी होता है जूलियन की न्यूज उसे हमेशा पता होती है। इसके बाद हम एक ट्रेनिंग मोन्टाज देखते हैं। केडन काफी टफ ट्रेनिंग कर रहा था। जूलियन भी इस बात से बहुत खुश था। उन्हें लगता है कि केडन उनके जिम का नाम अब रोशन करेगा। इसके बाद साइना ब्रांड की वेडिंग की ड्रेस की सिलेक्शन में जाती है। वहां पर उसकी सिस्टर भी आई हुई थी। साइना की फिर से उसे फाइट हो जाती है। वहां पर उसे समझाती है लेकिन अब तक उसकी सिस्टर बहुत ही अंदर धंस चुकी थी। उसे उस रिलेशनशिप से बाहर निकाल पाना इम्पॉसिबल लग रहा था।
अब उसे खुद ही रियलाइज करना पड़ेगा कि उसे इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। इसके बाद हम साइना और केडन को बात करता हुआ देखते हैं। वहाँ पर वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। अगले दिन जब दोनों बात करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। फिर से हम एक ट्रेनिंग मोन्टाज देखते हैं। दोनों की एक टफ ट्रेनिंग चल रही थी। हम देख सकते हैं कि जैक्स के साथ साइना ने जिस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड की थी उसी तरीके से उसने केडन के साथ भी की है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक दूसरे के बहुत करीब भी आ गए थे। अब केडन पहले से काफी अच्छा एक फाइटर बन चुका था। वो जैक्स के साथ फाइट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। अब टाइम आता है वेडिंग में जाने का। यहाँ पर केडन और साइना तैयार होते हैं, वेडिंग पर जाते हैं। वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे जैसे ही उनकी शादी हो। साइना वॉशरूम जाती है तो वहां पर जैक्स फिर से आता है। साइना को अपनी बातों के जाल में फंसाने लगता है। उसे केडन को छोड़कर अपने पास बुलाता है। तभी वहां पर केडन आ जाता है। उसे देखकर जैक्स कहता है कि साइना तुम्हें यूज कर रही है ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। इसके बाद वो केडन को फाइट के लिए उकसाता है पर केडन उसके साथ फाइट नहीं करता। एंड में जैक्स उसे कहता है कि तुमने अपनी मदर को मार दिया था। इससे केडन ट्रिगर हो जाता है। दोनों में फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। वहां पर साइना बीच में पड़कर केडन को वहां से ले जाती है। केडन फिर सारी बातें क्लेरिफाई करता है। वो कहता है कि पास में मेरा कुछ भी फोकस नहीं था। घर चलाने के लिए उसकी मदर 3 जॉब्स करती थी। केडन सिर्फ मजे करता था। एक दिन वो दारू पीकर पड़ा हुआ था। उसकी मॉम जॉब छोड़कर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। एक ड्रंक ड्राइवर की वजह से मॉम का एक्सीडेंट हो गया और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट की वजह से केडन आज तक खुद को कोसता है। उसकी मदर ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और आखिर तक उसे उसकी चिंता होती रही। इसके बाद हमें पता चलता है कि वेडिंग की फाइट के दौरान उसकी पसलियां टूट गई है। साइना से कहती कि अब तुम फाइट कैसे करोगे। केडन कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसे हरा कर रहूंगा। अब वो साइना से अपनी दूरी बना लेता है। जैक्स के साथ फाइट की तैयारी करने लगता है। साइना भी उसके लिए प्रे करती है। जुलियन तो केडन को फाइट करने के लिए पहले काफी मना करता है लेकिन केडन फाइट के लिए पागल था। इसके बाद हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है। उन दोनों के बीच में बहुत इंटेंस फाइट हुई। दोनों ही काफी टफ थे। बाहर से साइना पूरा सपोर्ट दे रही थी। केडन भी बहुत मार खाता है पर एंड में केडन जीत जाता है। उसके केज के अंदर साइना आई। सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं पर तभी जैक्स लास्ट में खड़ा हो जाता है। वो केडन को मारना चाहता था पर साइना को लग जाती है। साइना को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। उठने के बाद साइना को केडन की नोट मिली। यहाँ पर केडन ने उसे लिखा था कि अब तुम्हें अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी। तुम्हें किसी के शैडो में रहने की जरूरत नहीं है। साइना खुद पर फोकस कर सके इसलिए उससे दूर जा रहा है। वो चाहता था कि साइना अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके। इसके बाद साइना के पास जैक्स आता है। उसने जो किया था इसके लिए उसे सॉरी कहता है। उसे कहता है क्या हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं हो सकता। साइना कहती कि हमारे बीच में कोई चांस नहीं है। वो कहती कि किसी को तोड़कर खुद को पूरा करने की आदत मैंने अब छोड़ दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइना की सिस्टर भी उसके पास वापस आ गई। उसने जैक्स के साथ रिलेशनशिप को तोड़ दिया था। आखिरी सीन में साइना बिल्कुल ठीक हो जाती है। जुलियन साइना को अब ट्रेन कर रहा था। वहां पर केडन आता है। उसके पास आकर कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब वो वापस आ चुका था। उसने पास के कॉलेज में एडमिशन लिया था। साइना भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसी के पास वो रूम ढूंढ रहा था। जुलियन उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। साइना फिर एज अ फाइटर उस जिम में अपना नाम लिख देती है और केडन के साथ चली जाती है। वो दोनों फिर से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। साइना ने पहले केडन को ट्रेन किया और अब केडन साइना को ट्रेन करेगा। उनकी रिलेशनशिप इसमें और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।